पहले तालिबान और अब बांग्लादेश, जिसने फिर एक बार पाकिस्तान के जख्मों को कुरेदने का काम कर दिया। बांग्लादेश ने एक बार फिर पाकिस्तान से 1971 की मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी हमलावरों बलों द्वारा किए गए नरसंहार के लिए सार्वजनिक रूप से यानी ऑफिशियली माफी मांगने को कहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया कह रहा है कि जनाब देखें, पाकिस्तान को तो जो बांग्लादेश है ना, वो कह रहा है कि आप माफ़ी मांगे ऑफिशियली, और जो दोनों मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की श्रीलंका में, स्पेशली ये बड़ी अहम रिपोर्ट है व्यूअर्स। ये इसके ऊपर जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो कुछ बात कर रहा है। वो कह रहा है, देखें इसके ऊपर हम आपको बाद में भी बताएंगे, इसके ऊपर हम एनालिसिस देंगे, बात करेंगे कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो मसला हो सकता है, लेकिन इसको इंडिया को इतनी चिंता परेशानी करने की क्या जरूरत है। सवाल ये बनता है ना, इसका जवाब हम वीडियो के एंड में देंगे बिल्कुल, और बताएंगे आपको। लेकिन वो किस तरह से कह रहा है कि बांग्लादेश ने जनाब कहा है कि ऑफिशियली हमसे माफी मांगे आप जी 1971 वाले इंसिडेंट के बाद, आप हमसे पहले माफी मांगे, फिर हम आपके साथ जनाब अपने जो ट्रेड है और ताल्लुकात रिलेशंस हम ठीक करेंगे। जी बिल्कुल, ये हमारी हुकूमत और कौम की ये डिमांड है। जी देखें, उन्होंने ये तो कहा है, लेकिन देखें जो इंडिया कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया इस तरह से, वो कहते हैं ना कि तीखी लगा के मिर्ची लगा के ये मसालेदार खबरें वो भर रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के। वो बड़ी जनाब चुटकुलेदार खबरें हैं, मसाले भर भर गए और बड़ी सनसनी डाल रहे हैं। मैं कहता हूं पहले वीडियो देखते हैं फिर हम। जी चलें जी, मुर्तजा भी कह रहा है कि यार पहले वीडियो देख लेते हैं। चलें जी, वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया, तो जनाब सबसे पहले हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और फिर बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें, फीडबैक आप जरूर दिया करें। चलें वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। ये के अब्दुल मोमिन है, वो हिना रब्बानी खार है जी, दोनों ना फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। आर्थिक बदहाली और दुनिया में अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। न संभलने की हालत बची है, न संभालने वाला कोई रह गया है। हालात तो ऐसे हो चले कि कभी पाकिस्तान से पीछे रहने वाले देश भी पाकिस्तान की टांग खिंचाई का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तभी तो किसी अन्य देश की धरती पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों का सामना हुआ तो पाकिस्तान का फिर मजाक बन गया, और पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार के पास शब्द ही नहीं बचे। आर्थिक बदहाली तो खैर पाकिस्तान के बुरे वक्त में बन गया वो मजाक है जिस पर इन दिनों हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन 1971 की हार पाकिस्तान के मुंह पर लगा वो चाटा है जिसे वो भुलाए नहीं भूल पाता, और अगर भूल से भूल जाए तो याद दिलाने वालों की कमी नहीं है। पहले तालिबान और अब बांग्लादेश, जिसने फिर एक बार पाकिस्तान के जख्मों को कुरेदने का काम कर दिया। बांग्लादेश ने एक बार फिर पाकिस्तान से 1971 की मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी हमलावरों बलों द्वारा किए गए नरसंहार के लिए सार्वजनिक रूप से यानी ऑफिशियली माफी मांगने को कहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार के साथ बैठक में ये मांग की। हालांकि मोमेन ने कहा कि हिना रब्बानी उनके प्रस्ताव का जवाब नहीं दे रही थी। ये जानकारी विदेश मंत्री मोमेन ने राजकीय अतिथि गृह पद्मा में पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने यानी पाकिस्तान के विदेश मामलों की राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने उनसे कहा कि वो हमारे साथ संबंध मजबूत करना चाहती हैं। हमने उन्हें 1971 में हुए नरसंहार के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा है। उन्होंने इस मुद्दे को टाल दिया और कोई जवाब नहीं दिया। उनकी कुछ सीमाएं हैं, मैंने भी इसके जवाब में कहा कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। खैर, बांग्लादेश इस विषय पर पाकिस्तान से माफी मांगने को कहता आया है, वहीं पाकिस्तान इस पर चुप्पी साधना ही ठीक मानता है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ व्यापार संबंध बढ़ाना चाहता है। वो FOC चाहते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को डंपिंग रोधी शर्तें दी हैं, जिससे बांग्लादेश फिलहाल अच्छा मान रहा है। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारना चाहता है, जिसके पीछे का एकमात्र स्पष्ट कारण खुद की अर्थव्यवस्था को
पटरी पर लाना है, जिसके लिए फिलहाल बांग्लादेश एक औपचारिक सार्वजनिक रूप से माफी की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और कह रहा है कि देखें ये जो पाकिस्तान है ना, ये अब मिन्नतें कर रहा है और ये कह रहा है कि जनाब प्रपोजल दी है कि आप हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करें, रिश्ता अच्छा करें, रिलेशंस अच्छे बनाएं। तो उसके ऊपर जो बांग्लादेश है उसने कहा कि आप हमसे पहले ना ऑफिशियली अपोलोजाइज करें, माफ़ी मांगे। तो इसके ऊपर जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर है ना, हिना रब्बानी खर जो नायब हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब ये हमारी लिमिटेशंस नहीं है, ये हमारी हुदूद व क़यूद नहीं है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा तो फिर तो हम ये आगे नहीं बढ़ा सकते ना सिलसिला। तो लेकिन सवाल अब ये है कि जो इंडियन मीडिया है या इंडिया कह लें आप, उसको इतनी परेशानी क्यों है, उसे इतनी चिंता करने की जरूरत क्या है कि यार हम आपस में कर रहे हैं ना, तो हमारा भाई है, वो मुल्क है बांग्लादेश, हमसे जुदा हुआ है तो हम खुद ही उसको सॉल्व आउट कर देखिए, जब दो लोगों के आपस में कोई मसला चल रहा होता है तो आपस में बैठकर बातचीत ही होती है, उसी मसले का हल होता है ना। इसी तरह होता है मसले का हल। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि ऑफिशियली अपोलोजाइज आपने करनी है, फिर हम कुछ सोचेंगे, हम फिर आपसे इल्हाक करेंगे, मतलब आपसे जो ट्रेडिंग करेंगे, आपसे सारे ताल्लुकात को अच्छे करेंगे, बेहतर करेंगे। और इंडियन मीडिया जो है वो, मैं समझता हूँ कि देखें वो अच्छा, इंडियन मीडिया के ऊपर भी मुर्तजा बात करते हैं। मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान को भी चाहिए ताल्लुकात की तरफ, जिस तरह जब इमरान खान ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीटीआई हुकूमत थी ना इमरान खान की, जब तो वो उन्होंने प्रपोजल दिया था उस वक्त, शेख हसीना के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, खत लिखा था कि आप इस्लामाबाद का विजिट करें और मैं ढाका का विजिट करूं, और उन्होंने अग्री भी किया था इस बात, दोनों ने रजामंदी शो की थी जी। तो उसके बाद ये खबर भी बड़ी धूमधाम से निकली थी कि देखें अब दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब होने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है जी, या वो ताकतवर हल्के हैं, वो नहीं चाहते थे कि जनाब के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। ये इमरान खान ने भी खुद बात कही जी है। बिल्कुल, यही मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये आपको क्या लगता है, कौन सी ताकत है ऐसी जो पाकिस्तान को ऑफिशियली अपोलोजाइज करने से मना कर रही है? यार वो जनरल बाजवा कह गए हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है, जो बात है वो कर देनी चाहिए। यानी जनरल जो बाजवा है, एक्स जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने ये आखिरी अपनी जो स्पीच की है जब वो रिटायर होने जा रहे थे, उन्होंने कहा ये 1971 का जो वाकया हुआ है इसमें जो सियासी फेलियर नहीं, ये फौजी फेलियर नहीं था, यानी मिलिट्री फेलियर नहीं था, ये पॉलिटिकली फेलियर, ये सियासी फेलियर था, यानी जो सियासतदानों की गलती की वजह से 1971 वाला वाकया हुआ है, ये फौज की तरफ से नहीं हुआ। यानी इतना बड़ा उन्होंने झूठ बोला है जी, बिल्कुल कौम के साथ। उसके ऊपर बड़े ट्वीट आए, बड़ी स्टेटमेंट आई, इनका जवाब दिया, मेरे पास इतने पड़े हुए हैं वो सारा जी कुछ। एक और चीज भी है कि देखें किस तरह मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ऑफिशियली अपोलोजाइज से सही होते हैं, अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, तो पाकिस्तान को ये कर लेना चाहिए। देखें, छोटा भाई है हमारा बांग्लादेश और इस्लामिक कंट्री है, उनके हमारे कितने अच्छे, मतलब देखें एक दूसरे से हमारे बहुत से दिल भी मिलते हैं, और मेरा ये कहना है कि मान लेना चाहिए इन्हें। लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ताल्लुकात अच्छे होंगे दोनों कंट्रीज के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप भी अब सीरियस नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत बेहतर, बहुत अच्छी है, तो वो चाहते हैं कि आपस में ट्रेड हो। और अब यही कहा जा रहा है कि दोनों देश अब मिलकर इंशाल्लाह एक तो अपने जो रिश्ते हैं वो बेहतर करेंगे, और दूसरा अगर अपोलोजाइज भी करना ही पड़ी तो कर लेंगे, इसमें कौन सा भी इतना बड़ा वो मसला है। तो ये भी जनाब इसके ऊपर भी बात हो रही है। खैर, हम तो यही तवक्को, उम्मीद, होप रखते हैं ना कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि दोनों देश बहुत ही करीब आएंगे। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि देखें, अगर ये दोनों कंट्रीज इकट्ठी हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं ना, तो इंडिया जैसा मुल्क भी इनके खिलाफ बात करने को ना एक 100 दफा सोचेगा कि किसके खिलाफ मैं बात कर रहा हूं, अगर ये दोनों देश एक हो जाते हैं। अभी भी डरता है इंडिया दोनों कंट्री से, बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, लेकिन फिर और ज्यादा डरेगा। बिल्कुल, आप मुर्तजा ठीक कह रहे हैं। खैर, अब देखना होगा इसके ऊपर, आपने भी बताना है क्या करना चाहिए दोनों मुल्कों को, और इसके ऊपर आपकी राय क्या है, आपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।